हाँ तो भैया जी, ये कहानी शुरू होती है हमारे जबलपुर से। और इस कहानी का निर्माता और जो भी इस कहानी में हो रहा है वो मेरे साथ हुआ है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर आप कहीं शिरडी जैसी जगह, जो कि इतनी पवित्र जगह है, आप जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। तो क्या हुआ भैया जी, सबसे पहले हम लोग गए वही जबलपुर स्टेशन हमारा, क्योंकि ट्रेन से जाना था। ट्रेन की जर्नीज़ मेरे लिए तो बेस्ट हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। तो जबलपुर के स्टेशन में जो पंखे लगे हुए हैं बहुत ही एकदम अलग हटके हैं, कहीं नहीं लगे हुए बुंदेलखंड रीजन में या कहीं भी जबलपुर रीजन में, लेकिन यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग की ट्रेन आई और ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन ठीक है, रिजर्व्ड सीट्स थी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है। तो फिर हम लोग गए। फिर हम लोग सुबह सुबह शाम को बैठे थे 7 बजे, तो हम लोग फिर सुबह पहुँचे। कहाँ पर? हम लोग पहुँचे नासिक। हाँ, नासिक गए थे। जाना तो मनमाड़ था, मनमाड़ से शिरडी बहुत पास है। जो जो शिरडी जाता है वो मनमाड़ में रुकता है, मनमाड़ से शिरडी जाता है। लेकिन हम लोग को नासिक जाना था, सुबह का टाइम था। और सुबह के टाइम पे अपन को लगती है भूख। ठीक है। सुबह के टाइम में अपन को लग रही थी भूख, तो अपन लोग गए फिर स्टेशन के बाहर। वड़ा पाव मिलते हैं जैसे नॉर्मली है। ठीक है। वड़ा पाव मेरा तो लव है यार, सबसे ज़्यादा कोई अच्छा फूड मेरे को अगर लगता है तो वड़ा पाव है। क्योंकि मैंने मतलब इस पूरी शिरडी की ट्रिप में, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 50 के ऊपर वड़ा पाव खाए हैं। सोचो, मैंने बहुत वड़ा पाव खाए हैं, मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। तो हम लोग फिर गए और जो चाय मिली ना यार, चाय तो बहुत ही अच्छी थी उन लोग। हमारे वड़ा पाव आ चुके हैं और यह चाय बढ़िया है। चाय तो बढ़िया है यार, चाय बढ़िया है। अब बड़ा पाव की बारी। बड़ा पाव भी एक नंबर है यार। ले लो आप, गरम पानी। थोड़ा ठंडा है लेकिन चलेगा। यहाँ पर गंगा जल चाह में चाय टेस्ट करी, बहुत ही बढ़िया थी। आओगे नासिक तो ये है नासिक का रेलवे स्टेशन, तो थोड़ा ही आगे है गंगा जल। एक नंबर चाय है यार, यहाँ की आके टेस्ट करना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर बस स्टेशन, या यहीं से त्र्यंबकेश्वर के लिए मिल जाए, शिवलिंग के दर्शन करेंगे। चलो देखते हैं। आपको स्टेशन के बाहर से ही बस मिल जाएगी, जो कि नॉर्मली नासिक कॉरपोरेशन की बस रहती है। तो बस उसी से हम लोग गए। उसमें हम लोग को लगा 1.5 आवर, लेकिन अगर आप टैक्सी या ऑटो लेके जाते हैं तो उसमें ½ एंड आवर आपको लगता है। 1.5 आवर बस में इसलिए चढ़ जाता है क्योंकि वहाँ बस बार बार रुकती है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग गए, बस से गए, और वही रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग को सेंट्रल जेल भी मिला, जहाँ पर संजय दत्त कैद रहे। ठीक है। वो जेल देखने के बाद हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। ज़्यादा कुछ था नहीं, बस जर्नी में नॉर्मल सिटीज़ से जा रहे थे, नासिक से त्र्यंबकेश्वर। और तो बस नासिक से त्र्यंबकेश्वर 30 किलोमीटर था, उसको ही कवर करने में 1.5 घंटा लग गया। ठीक है। लौटते समय लोग टैक्सी से आए और जाते समय लोग बस से गए। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर भी वो जो सबसे पहले हम लोग तो नहाए नहीं थे, तो वहाँ पर कुंड था, कुंड में स्नान करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और यहाँ पर सबसे पहले स्नान होता है, जो कि होता है कुंड में। तो बस वहीं जा रहे हैं, और ऑटो से आते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, और आप बाहर से अंदर तक आ सकते हो। बाहर से बस या कार नहीं आती, सिर्फ ऑटो आते हैं, तो आप ऑटो से आ सकते हो। कुंड का पानी कहाँ का रहता है आपको मैं बता दूँ, गोदावरी नदी, जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग नदी है, गोदावरी नदी, उसका भी उद्गम स्थल वहीं है। पहाड़ से है, पीछे पहाड़ से है, लेकिन यहाँ पर आके वो निकली हैं, बीच में लुप्त हो गई हैं। तो यहाँ पर आके वो जब निकली हैं तो ये पानी कुंड में जाता है, और उस कुंड में स्नान करना भी एक अपनी प्रथा है। तो हम लोग ने भी स्नान किया वहाँ से, और उसी के बाद में आपको चेंजिंग रूम सब मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है, मतलब साफ़ सफाई भी बढ़िया है, और थोड़ा गहरा है पानी, तो आप देख के, वहाँ रस्सी लगी है तो आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद हम लोग गए, फिर वहाँ से हम लोग ने मंदिर की जो शॉट्स थे, ये पुराना, ये थोड़ा मतलब ये मेन मंदिर नहीं था, लेकिन जो भी ये मंदिर था ना भैया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इतने सुंदर से इसमें आर्किटेक्ट किया गया था ना, बहुत पुराना मंदिर था। हाँ, तो फिर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल के दर्शन करने के बाद, हाँ जी, तो हम लोग ने अभी लिया है सबसे फेमस, मेरा सबसे टेस्टी फूड ऑफ महाराष्ट्र, जो कि है वड़ा पाव, और बहुत ही टेस्टी है। दूसरा मेरा ये है मयूर रेस्टोरेंट, तो ये कुंड से निकलते ही साथ पड़ता है, आप आके ज़रूर टेस्ट कर सकते हो। 15 रुपीज़ है। हाँ, प्राइस बढ़ गया, 10 रुपीज़ आता था, आप 15 है, लेकिन टेस्ट में बढ़िया है, मज़ा आ गया। अब बस हम लोग जाने वाले मंदिर दर्शन करके, फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ से हम लोग शिरडी। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे मंदिर की। और बस पेट पूजा हो गई है। हाँ, तो टाइम लगता है, इसीलिए पहले पेट पूजा कर ली, और अब जाएंगे फिर लॉकर सामान रखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर और दर्शन करेंगे फिर।
शिवलिंग ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये है, और पीछे गोदावरी नदी निकली है, तो यहीं से जाती है गोदावरी नदी। नासिक में है, नासिक से 30 किलोमीटर दूर है ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलो ये आते हैं अंदर, शायद वीडियोग्राफी करने ना मिले, ठीक है। तो बाहरी से मैं जितना दिखा सकता हूँ उतना दिखा दूँगा आपको, तो उसको एंजॉय करना। तो पहले अगर पास से जाना है तो पास से भी है, यहाँ पर ये देख सकते हो कि 200 रुपीज़ करके पास है। अगर आप पास से जाते हो तो आपको आधा पौन घंटा लगेगा, और अगर फ्री दर्शन के लिए जाते हो तो 2 से ढाई घंटे लगेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। कम था हम लोग के पास, तो हम लोगों ने पास वाले दर्शन किए, और पास वहाँ पर 200 रुपीज़ का रहता है, तो उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं, और फ्री वाले भी कर सकते हैं। अगर हम लोग के पास टाइम होता तो हम लोग फ्री में जाते, उसका अलग एक्सपीरियंस है। तो हम लोग फिर पास में गए, पास में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगा और अच्छे से दर्शन हो गए। वो पास और फ्री वाली लाइन एक जाके मिल जाती है। तो अंदर मोबाइल तो अलाउ नहीं था, लेकिन जितना बाहर का मैं दिखा सकता था ज्योतिर्लिंग के मंदिर का, वो सब मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में। और फिर वड़ा पाव भी खाया हम लोगों ने, और फिर उसके बाद गन्ने का जूस भी पिया। और गन्ने का जूस वहाँ पर बहुत सस्ता है कंपेयरिंग टू जबलपुर, क्योंकि वहाँ पर 15 रुपीज़ गिलास है, तो जबलपुर में 20, 30, 40 तक मैंने सुना है, ठीक है। और बहुत ही टेस्टी था और प्योर था, ठीक है। उसके बाद हम लोग लाइन में लगे रहे, क्योंकि लाइन लंबी थी, बार बार घूमना पड़ता, और सारे मंदिर के आर्किटेक्ट आपके सामने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने जब अंदर अलाउ तो नहीं था, लेकिन जब भी हम लोग ने दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ निवास करते हैं, वही है त्र्यंबकेश्वर। वहाँ के दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने पकड़ी टैक्सी। जी हाँ भैया, हमने टैक्सी पकड़ी और हम लोग वहाँ से निकल गए नासिक की ओर। दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और ये देख सकते हो मंदिर, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। पास के थ्रू और नॉर्मल के थ्रू भी आपको सेम दर्शन मिलेंगे, तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आप देख सकते हो, बस बहुत ही अच्छा। अंदर शूट तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना अच्छा लगे ना, खुद आओगे और जान जाओगे। तो ये मंदिर है, देख सकते हो, बहुत पुराना है, इसका रहस्य भी बहुत ज़्यादा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिवलिंग अंदर हैं, जो कि दिखती नीचे हैं, लेकिन ऊपर मिरर रखा हुआ है, तो मिरर से आप क्लियरली देख सकते हो कहाँ पर है शिवलिंग और क्या क्या हो रहा है। चढ़ता रहता है। टाइमिंग मंदिर की है, सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है, ओपन रहता है। आप आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक भी आपको दिखाया कि वैसे अपने यहाँ पर रखते हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। अंदर भी ऐसा है, तो बाहर उसका एक सैंपल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रखा हुआ है। तो पापा ने बताया कैसे उसको ऐसे अपने चेहरे पर रखते हैं। बहुत ही बढ़िया है यार, मंदिर ज़रूर आना। आ गए होगे तो एक और बार आ जाना, बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरी बार आया। क्योंकि नासिक, अब हम लोग को जाना था शिरडी, हम लोग की अगली डेस्टिनेशन थी शिरडी। गर्मी के टाइम पे नासिक आओ तो एक जगह ज़रूर आना, जो कि है ये गन्ने का जूस पीने। हाँ, 15 रुपीज़ में गन्ने का जूस मिलता है, और क्या ही चाहिए गर्मी में। हम लोग ने तो पी लिया, मज़ा आ गया। मंदिर के जस्ट सामने जो दक्षिण डोनेशन वाला है 200 रुपीज़ पास वाला, उसके पीछे ही है, तो आके ज़रूर टेस्ट करना, बढ़िया था। थोड़ा नमक डलवा लेना। हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग के दर्शन हो चुके हैं। वो मंदिर था, और आपको अंदर का जितना दिखा सकते थे उतना दिखाया, और बस हम लोग ने बैग लिए और निकल लिए। अब हम लोग को जाना है यहाँ से शिरडी, तो पहले नासिक जाएंगे, फिर नासिक से शिरडी जाएंगे। तो वो भी आप देखना, बड़ा सा व्लॉग होने वाला है, लेकिन एंटरटेनमेंट फुल होने वाला है। तो चलो ये आते हैं। वैसे अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, तो चलो जाते हैं और देखते हैं। लेकिन कहाँ से जाते यार, क्योंकि शिरडी और त्र्यंबकेश्वर के बीच में कोई रोड ही नहीं है। तो वो रोड मिलती है आपको नासिक से। तो सबसे पहले आपको नासिक जाना पड़ेगा। त्र्यंबकेश्वर से हम लोग नासिक गए टैक्सी में, जो कि लगा हाफ एन आवर लगा उसमें, और हम लोग जल्दी से पहुंच गए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को जाना था कहाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शिरडी, और हम लोग को बस टैक्सी से उतरते ही बस मिल गई थी और वेट कर रही थी, तो बस हम लोग चढ़ गए हैं। और 200 रुपीज़ पर पर्सन है बस का, और 2-2.5 घंटे में पहुँचा दें नासिक से शिरडी। बॉम्बे नाका से शिरडी, मतलब नासिक से, ठीक है। लोग आ चुके हैं शिरडी। जी हाँ, देख सकते हो ये पीछे मंदिर। चलो अब देखते हैं कहाँ। बस को हम लोग को लगा 2 घंटे, और 2 घंटे हम लोग पहुँच गए, बढ़िया है। देखने के लिए खूब सारे यहाँ पर हैं जहाँ पर आप रुक सकते हो, लेकिन हम लोग रुके हैं जैन धर्मशाला, श्वेतांबर जैन धर्मशाला, तो यहीं पर रुके हैं। अब जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि 5 to 6 बस टाइमिंग रहता है। तो चलो जाते हैं। उसके बाद रात में अगर भूख लगेगी तो फिर खा लेंगे वड़ा पाव, जो कि अपना फेवरेट है। तो चलो अभी जाते हैं, और जो भी यहाँ पर खाना है वो सब खाते हैं, और फिर निकल जाते हैं शनि शिंगणापुर के लिए। तो गुफा के बीच होते हुए हम लोग आ चुके हैं बेयर ग्रिल्स से मिलने, तो चलो चलते हैं। नासिक से त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से नासिक, नासिक से शिरडी, शिरडी से शनि शिंगणापुर।
शिरडी साईं बाबा के मंदिर के बहुत ही करीब ये है मंदिर, ये देख सकते हो। तो आज हम लोग शनि शिंगणापुर जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आज ही दर्शन हो जाए या कल हो जाए, क्योंकि हम लोग एक रात स्टे करना है यहाँ पे जैन धर्मशाला पे। तो चलो देखते हैं कैसा क्या होता है। हाँ, तो अभी हम लोगों ने लिया है गोविंदा की फ़नी लस्सी, बंस लस्सी, और ये है पोपट के वड़ा पाव। शिरडी में बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडियन ऑयल है ना, यहाँ इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उसी के जस्ट बाजू में आके ज़रूर टेस्ट करना। और हमने टेस्ट कर लिए, भाई औसम थे। और ये है अपनी बंसी लस्सी। हम लोग शनि शिंगणापुर नहीं गए, उसका एक कारण है, वो कल बताऊँगा। तो चलो इस डे को एंड करते लस्सी के साथ। हाँ जी, तो हम लोग कल रात को गए थे वहाँ मंदिर, और मेन मंदिर समाधि मंदिर, और 3 बार दर्शन किए। हाँ, हम लोगों ने 3 बार दर्शन किए और बहुत ही अच्छे से हो गए। भीड़ बिल्कुल ही नहीं थी, तो फटाफट से दौड़ के दर्शन करे। मोबाइल अलाउ नहीं था तो नहीं लेके गए। उसके बाद शेष आरती होनी थी, वो रात में वहीं बैठ गए थे स्क्रीन के सामने, वहाँ भी मोबाइल नहीं था, और आके सीधा सो गए थे, थक गए थे। ठीक है, तो अभी सुबह हो गई है और अब दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। जो मेरे को दिखाना था, जो अच्छा लगा वो सब दिखाया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फूडीज़।